आज दोस्तों पेश है नाव का पुल। ये कवर चित्र है। एक बार फिर सोच लो अशोक। मैंने खूब सोच लिया है सर। मैं अपने जीवन में पहले प्रोजेक्ट के रूप में नाव के उस पुल को ही चुनना चाहता हूँ जिसमें वर्षों से पक्का पुल नहीं बनना। तुमने उस पुल की फाइल को अच्छी तरह पढ़ लिया ना? जी हाँ, मैंने फाइल को अच्छी तरह पढ़ ली। मैंने जान लिया कि उस नाव के पुल का पक्का बनाने के लिए जाने वाली पिछले 3 इंजीनियरों की मृत्यु किसी न किसी उसी पुल के आसपास हो गई। तुम सब कुछ जानते हो फिर भी। प्लीज़ सर, मुझे नर्वस न कीजिए। मैं अटल निर्णय ले चुका हूँ। ओके, तुम खुद ही जान देने के लिए इतने बेकरार हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब तुम चाहो वीरगढ़ के लिए रवाना हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। एक बहुत बड़े ग्रामीण इलाके के शहर में की सड़क से जुड़ता ब्रह्मपुर नदी पर बनने वाला यह नाव का पुल। तो यह है वह पुल, नाव का पुल। जी हाँ, इसी पुल को पक्का बनाने के लिए बस यहाँ 3 इंजीनियर आ चुके हैं। और मज़े की बात ये है साहब, मैं तीनों इंजीनियर का असिस्टेंट रह चुका हूँ। और मुझे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उन तीनों इंजीनियर की अर्थी को कंधा दे चुका हूँ। हे शटअप मनहूस, दांत फाड़ रहा है। हंसने से अच्छा है तुम मुझे यह बताओ, उन तीनों इंजीनियर के साथ क्या घटा? जी 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 जी। पहले इंजीनियर का नाम राजेंद्र सिप्पी था। वह बड़ा भला आदमी था बेचारा। जिस दिन उसकी मौत आई उस दिन वह पुल के लिए बनी इस दीवार के पास खड़ा था। दीवार तो सही नाप बन के बनाई है रामू। ओह, आप खुद ही नाप लीजिए सर ले साहब। और यह दीवार नापने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। हाँ, नापनी तो पड़ेगी। और मौत उसे दीवार के पास खींच लाई। दीवार तो बड़ी ठोस बनाई है। तभी कोई चीखा, साहब दीवार से हट जाइए, दीवार गिर रही है। और उसे बचाना चाहा पर कहर उसके सिर पर टूट पड़ा था और ढेर सारे मलबे के बीच उसका शरीर दब चुका था। हे भगवान, इतनी बुरा अंत, हे राम। और ठीक 6 महीने बाद सरकार की स्कीम बेग नाम का एक इंजीनियर को फिर से नाव का पुल बनाने को पक्का करने के लिए भेजा। 3 दिन नहीं हुए थे बेचारे को यहाँ आए। सीमेंट से लदने वाले एक ट्रक के नीचे दबकर मर गया। ट्रक के नीचे वे कैसे? उस दिन शहर से सीमेंट लाने वाला ट्रक देर से आया। सीमेंट के कट्टे तो पूरे हैं ना बिल्ले? जी साहब, कम करके हमने मरना है क्या? ठीक है, तुम मनसुख जाकर सीमेंट उतारने के लिए मजदूरों को बुला लाओ। मैं कट्टे चेक कर लेता हूँ। और दोनों मजदूर के घर की ओर बढ़ गए। इतनी रात गए सीमेंट लेकर आया है। लोगों के आराम का कुछ ख्याल नहीं कर रहा यार बिल्ले। रास्ते में सड़क का एक पेड़ पड़ा था यार, उसी वजह से देर हो गई। तभी हम दोनों चौंके। अरे, ये ट्रक स्टार्ट कैसे हो गया? बिजली की फुर्ती से हम दोनों पीछे गए और पीछे का दृश्य देखकर हमारे होश पुख्ता हो गए। हे भगवान, ट्रक तो अपने आप चल रहा है। और ट्रक तो सलीम साहब की ओर दौड़ रहा था। और सारा वातावरण सलीम साहब की चीखों से गूंज गया। ट्रक साहब पर चढ़ गया है, भागो। तुम ट्रक के पीछे हटाओ, मैं साहब को देखता हूँ।
और बिल्ले ने ट्रक पीछे हटाया। उसी समय सारे मजदूर बाहर आ गए। सलीम साहब शायद ही बचे होंगे और सलीम साहब की सारी मांस का लोथड़ा बना चट्टान से चिपक चुका था। हे भगवान, सलीम साहब की इतनी दर्दनाक मौत! सभी तभी सभी के मस्तिष्क में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह ट्रक अपने आप चला कैसे? कहीं तुमने ट्रक बिना पार्किंग के बैक किए तो नहीं खड़ा कर दिया था? नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अच्छी तरह चेक करके ब्रेक लगाकर ट्रक खड़ा किया था। कमाल है, पार्किंग बैक ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रक चल गया कैसे? ट्रक तभी एक मजदूर को धक्का किया। कहीं ये सब प्रेत की शक्ति का तो काम नहीं है क्या? भूत प्रेत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले राजेंद्र बाबू दीवार गिरने से मृत्यु हो गई, अब यह रहस्यमय तरीके से सलीम साहब के ट्रक चढ़ जाना, क्या ये बात का पक्का संदेश नहीं है कि ये सिवाय प्रेत शक्ति के किसी का नहीं हो सकता? ये सब बकवास है। कई भूत प्रेत होते हैं? होते ही होंगे, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी देखे हैं। ये तो सब जानते हैं कि यहाँ पुल बनाना सिर्फ वहाँ कोई आदमी की बलि ज़रूर चढ़ाई जाती है। अब मुझे भी संदेह होने लगा था, कहीं सचमुच किसी प्रेत शक्ति का तो काम नहीं है। और विनय सक्सेना कैसे मर गया? वो विनय साहब तो बड़े बहादुर आदमी थे साहब। उन्होंने तो पुल को यहाँ तक पहुँचाया। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी। हम सब अपना अपना काम खत्म करके बस्ती की ओर जा रहे थे। अगर ये तेज़ बारिश शुरू न हो जाती तो आज पहले बीम का पिलर पर रख छोड़ना था। मुझे विश्वास हो गया है सर, आप पुल को पक्का बन करके ही छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी चलो भाई। अभी हम सब नाव के पुल पार कर ही रहे थे कि मैं चौंका। अरे विनय साहब कहाँ गए? तभी अरे ये विनय साहब की आवाज़ है। उस दिशा में देखते ही हमको लकवा मार गया। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो। और हमारी आंखें ने जैसे सपना देख रहा है। हे भगवान, शरीर तो नीचे धंसता जा रहा है। ओह! मैंने आगे बढ़ना चाहा। मैं देखता हूँ किसने पकड़ा है। पागल हो क्या मनसुख? तुम पुल के नीचे भले आदमी कैसे हो सकता है? उस प्रेत शक्ति का काम है। प्रेत शक्ति? देखते ही देखते विनय साहब का सारा शरीर अंदर खींच लिया और अचानक ही भयभीत हिरणों की भांति भाग उठे। भागो भागो भागो, वह प्रेत हमें भी मार डालेगा और मुझे भी भाग लेना चाहिए, कहीं प्रेत मुझे पर भी न पकड़ ले। फिर 5-6 दिन बाद विनय साहब का सिर कटी लाश नदी के पानी के तट पर पहुंच गई। ये थी साहब उन तीनों इंजीनियर की अंतिम यात्रा की कथा, जो नाव का पुल पक्का बनाने के लिए आए थे। मज़े की बात यह है कि उनमें से कोई पहला बीम भी नहीं बना सका। ओह! तो बस्ती वाले मानते हैं कि उन इंजीनियर को हत्या भूत प्रेतों का हाथ है। बिल्कुल साहब, और अब तो मेरा भी यही मानना है, भूत प्रेत के सिवा यह काम किसी का नहीं हो सकता। और यह सच्चाई तो आप मान ही गए होंगे कि आपकी जान बच सकती है। शटअप! मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, सब आदमी का वहम होता है। मैंने तो आपको बताना था, अपना फर्ज समझा, आगे आपकी मर्जी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब ज़रा बताओ, बस्ती के लोग को इस बात से बात करने काम पर लाने के तैयार हो? चलो साहब, और देखते हैं शायद उन्हें मना सकूँ। वैसे साहब, मजदूरों के पास जाना बेकार है, कोई पुल पर काम करने को तैयार नहीं होगा। वे नाव के पुल पर पहुँचे। ये पुल को बैरियर
कैसा लगा हुआ है। ये बैरियर पर पहुँचे चुके थे। यह बैरियर उठाओ भाई, पहले 5 रुपये टोल टैक्स निकालो साहब। यह बैरियर उठेगा। ये टोल टैक्स क्या है भाई? तभी मनसुख बोला, अरे मुरली के आदमी हैं, देखकर टैक्स मांगा कर। जानता नहीं है, नए इंजीनियर बाबू हैं। माफ़ करना इंजीनियर साहब, मुझसे गलती हो गई। आप तो हमारे स्टाफ के आदमी हैं, आपसे भला कैसा टैक्स? आप जा सकते हैं। तो ये पक्का पुल बनाने के लिए आए हैं। ओह, तो ये इंजीनियर साहब हैं। अरे ओ भीमा, बैरियर हटा दे, साहब की गाड़ी जाने दे। अच्छा, ये सब क्या है मनसुख? ये नए इंजीनियर, ये साहब ठाकुर जय सिंह के आदमी हैं। चूँकि नाव का यह पुल साहब की कृपा से ही बना है, इसलिए उनके आदमी आने जाने वाले को टोल टैक्स वसूलते हैं। इसलिए ये अवैध तरीका सरकार ने इनकी मंजूरी तो नहीं दे रखी। यह बस्ती सरकार से हज़ारों मील दूर है। यहाँ मजबूरी मंजूरी फंजूरी कौन देखता है? कोई बस्ती वाला कुछ नहीं कहता। किसी को कुछ कहकर मरना है क्या? ठाकुर जालिम जय सिंह के सामने सिर उठाना वाले का सिर धड़ से अलग काट कर फेंक दिया जाता है। ओह, तो ये ठाकुर की खुली लूट है। इस तरह ठाकुर पुल से लाखों कमाता है। आप ठीक कह रहे हैं साहब। ठाकुर के जुल्म से लोगों को तभी राहत मिलेगी जब सरकार का पक्का पुल बन जाएगा। थोड़ी देर बाद बस्ती यही बस्ती है, गाड़ी यहीं खड़ी कर रहने दो। आओ पैदल आगे बढ़ते हैं। और बस्ती में ना साहब, हम कहू ना जाही, हम पुल के पास वो जगह भूतवा साहब, वैसे जाकर मरना है नहीं है। हम तो आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी जान से भी। देखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और ना ही मैं तुम में से किसी को कुछ होने दूंगा। आखिर तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? अरे साहेब, हमें झांसे में देना बेकार है। हमें से कोई पुल पर काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम सब डबकोर कायर हो। मैं तो वहाँ अपनी जान खेल कर एक संकल्प लेकर आया था, मगर तुम सब मेरा भ्रम था। तुम उस सब पत्थर हो। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। तुम सब नहीं चाहते कोई भी ठाकुर तुम्हारे जुल्म से मुक्ति दिलाए। तुम नदी को पक्का पुल इसलिए नहीं बनवाना चाहते, इसलिए तुम पिसते रहे, आदत पड़ चुकी है। आओ मनसुख। तभी ठहरो साहेब, तभी एक नौजवान आगे बढ़ा। मैं पत्थर नहीं, मैं आपके साथ पुल पर काम करूँगा। तुम? मैं भी पुल पर काम करूँगा साहेब। हम भी पुल पर काम करेंगे, मैं भी। अशोक खुशी का ठिकाना न रहा। मैं खुश हुआ भाइयों। मुझे उम्मीद हम मिलकर कल सुबह पुल बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है साहब। वाह, ये तो जादू हो गया। अगले दिन, ध्यान से साथियों, इतने सारे लोग काम पर आ जाएंगे मुझे सोचा नहीं था साहब। ये सब शोषण से डरने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसी वर्षों से रहते आ रही है। ये लोग उस शोषण से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसे वर्षों से सहते आ रही हैं, और शाम तक बिना किसी विवन के चला। शाबाश साथियों, तुम्हारा साथ रहा तो मैं इस पुल को रिकॉर्ड समय पर पूरा कर दिखाऊंगा। सब लाइन लगा लो और उधर जाओ, अपनी अपनी दिहाड़ी लेकर घर चले जाओ। और बाद में अब तुम सब कमरे में जाओ। मनसुख, मैं आराम करना चाहता हूँ। जी साहब।
मनसुख के जाने के बाद अशोक कमरे में तभी उसे चौंका, यह आवाज़ कैसी, और वह पलटा इससे पहले की। ओह, मौत गले के निकट लिपटती जा रही है। उफ, अगर इस विषैले दांत मेरे शरीर पर पहुंच जाते तो मेरा बचना संभव था। और पूरी शक्ति लगाकर सांप को गले से अलग किया और खचाक, और वह सांप पकड़े फिरकने की इतनी घुमा। इससे पहले इसे समाप्त करके ही बचा जा सकता है। फटाक। कुछ देर बाद, उफ, इतना भयानक, आज किसी अनजान शक्ति ने मुझे बचा लिया है। तभी मनसुख और मजदूर भागते हुए भीतर प्रवेश हुए। क्या हुआ साहब, यह शोर कैसा, आवाज़ कैसी, वो सांप? ओह, यह तो इस इलाके का सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप है। लेकिन मैं अपने कमरे में आया कैसे? लेकिन यह मेरे कमरे में आया कैसे? कहीं ये आपके मारने के लिए प्रेत शक्ति का काम नहीं है। सब बाहर चले गए। ये सांप ऐसे इधर आ निकला होगा। तुम जाओ यहाँ से। किस्मत अच्छी थी, वरना आज अशोक बाबू परलोक सिधार गए होते। चुप्पे, ज़्यादा बकवास मत कर। कमबख्त बिना सोचे समझे बकवास करता है। ये भी नहीं सोचते कि किसी की पैंट भी गीली हो सकती है। और सुबह पुल पर ज़रा ध्यान से साथियों, यह गाटर बहुत भारी है। अरे इधर नहीं, बीम के पल्ले को सेंटर में करो। ठहरो, मैं बताता हूँ। और बीम के नीचे खड़ा हुआ। अब थोड़ा सा पीछे खिसकाओ। ओह साहब, बचो, भीम गिर रहा है। और बिना एक पल गवाए अशोक पूरी तेज छलांग लगा दी। यही वह पल था जहां हजारों टन लोहे का बीम गाटर नीचे गिरा। ओ गॉड, कितना भारी बीम था। अगर मुझ पर गिर जाता तो मेरी हड्डी का सुरमा निकल जाता। यह बीम किसी प्रेत शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि इंसानी शक्ति द्वारा गिराया गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है साहब, आप बच गई, वरना वह प्रेत शक्ति आपको मार डालती। ये आपके कल आप सांप से बचे, आज बीम से बचे, आप पर आ गिरा। अब आप मानते हैं यह प्रेत शक्ति का काम है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ। ज़रा सीढ़ी इधर लाओ, मैं चेक करता हूँ कि इतना मजबूत पिलर आके टूट कैसे गया। और अशोक ने ऊपर चढ़ के टूटे हुए पिलर का निरीक्षण किया। ओह गॉड, क्या हुआ साहब? मेरा शक सही निकला। पिलर जगह से टूटा है। वहाँ सीमेंट भी गीली पड़ी है, लेकिन 4 दिन पहले बने इस पिलर को पूरी तरह सूख जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ साहब? यही कि कोई षड्यंत्र जा रहा है, जिससे यह प्रचलित हो जाए कि यह प्रेत शक्ति से ग्रस्त है। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पुल को बनाने नहीं देना चाहता। लेकिन पिछली जो घटनाएं घटी है, वे घटना इंसान का काम नहीं हो सकती थी। आज इस महान वैज्ञानिक युग में कोई भी ऐसा चमत्कार हो सकता है। तुम भले लोग प्रेत को आसानी से प्रेत शक्ति का कारनामा समझ सकते हो। ओह, लेकिन ऐसा कर कौन रहा है? कोई तो है। मुझे उम्मीद है जल्दी उसका पता लगा लूँगा। और शाम को आओ मनसुख, पास के कस्बे में ज़रूरत का सामान खरीद लाते हैं। चलिए साहब। और पुल पर चल पड़े। अचानक ही, अरे ओह, जीप का पहिया गड्ढे में फंस गया। तुम स्टीयरिंग संभालो मनसुख, मैं पहिए को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। और नीचे चौका। ओह, पुल के गड्ढे नहीं, लेकिन सुबह तो यह गड्ढा नहीं था। अचानक ही, अरे और ओह, यह कौन है? पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। हे भगवान, अशोक बाबू को नाव
कि पुल वाले भूत नीचे खींच रहे हैं। और अचानक ही मनसुख के पंख लग गए। मुझे भाग लेना चाहिए वरना प्रेत मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और वो चीखते हुए बस्ती में प्रवेश किया। अशोक बाबू को भूत ने मार डाला। अशोक बाबू को भूत ने मार डाला। अशोक बाबू को मारे गए। हमने उन्हें कितना मना किया था, आखिर प्रेत शक्ति ने उन्हें मौत की नींद सुला ही दिया। अशोक की लहर पूरी बस्ती में फैल गई। अब कोई नाव के पुल पर पक्का बनाने नहीं आएगा। अब्दुल चाचा, अब आधा पक्का ही पुल कभी पूरा नहीं होगा। और ठाकुर जसवंत की हवेली में, हाँ, इस इंजीनियर की मौत के बाद कोई भी इंजीनियर इधर का रुख नहीं करेगा। हाँ, अब हमारा नाव का पुल अमर रहेगा। हमारी आने वाली 7 पुश्तें कमा कमा खिलाएगा। हाँ। और अचानक ही आवाज़ की हिंसा को ब्रेक लगे। ऐसा कभी नहीं होगा ठाकुर साहब। हाँ, मैं हैरत हो रही है कि मुझे जिंदा देखकर, क्योंकि मैं तुम्हारे विचार से अब तक मुझे यमराज के दरबार में होना चाहिए था। तुम्हारी प्रेत शक्तियों ने तो तुम्हें पुल के नीचे खींचकर हमारा खींच ही लिया था, मगर मुझे ख़त्म नहीं करना चाहते थे। मगर मुझे मालूम था कि इस बार उनका पाला किसी शैतान से पड़ा है। और मुझे मारना इतना आसान नहीं है कुत्तों। तुम जैसे भूतों को छेड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। तड़ाक डिश आड तड़ाक। और ज़रा चेहरे से अपना नकाब हटाइए प्रेत मास से। ओह मुरली, ओह, तो तुम हो प्रेत बनकर इन इंजीनियर की हत्या करते हो। बोलो, ये किसके कहने पर? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, वो मुझे मरवा डालेगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बता कौन है? मैं दोबारा पानी में डुबकी खिलाता हूँ। और इससे पहले ठाकुर जय सिंह। ओह हाँ, ठाकुर जय सिंह ने ही मुझे इस सब हत्याएँ इस तरह करवाई हैं कि वे किसी प्रेत शक्ति का काम लगे। इससे पहले इंजीनियर राजन को ऊपर मैंने अपने साथियों से धक्का देकर गिराई थी और दीवार गिरते ही सब भाग गए थे। और दूसरे इंजीनियर को, सलीम को, अपने ट्रक पर चढ़ते समय नीचे ट्रक बैठ कर ड्राइव किया। और जैसे ही सलीम पर चढ़ा और अंधेरे का लाभ उठाकर फौरन भाग गया। और तीसरे इंजीनियर को हमने बिल्कुल उसी जगह पर टांगे पकड़कर रखा और फिर उसकी गर्दन काट दी और नदी में बहा दिया। तुम्हें कमरे में वह जहरीला सांप हमने छोड़ा था और पिलर को तोड़कर हमने दोबारा इस तरह बनाया कि भारी बीम रखते ही टूट जाए। ये सब तुमने इसलिए कराया कि ठाकुर साहब, तुम लोगों को यह प्रचलित होना हो जाए कि तुम नाव के पुल से बनाया पक्का पुल प्रेत शक्ति से ग्रस्त हो गया। तुम चाहते हो यह यहाँ पुल न बने, क्योंकि अगर यहाँ पक्का पुल बन जाता है तो तुम अपने नाव के पुल के लाखों रुपये टोल टैक्स के रूप में नहीं वसूल सकोगे। क्यों? यही बात है ना ठाकुर साहब। अचानक बिजली की फुर्ती से ठाकुर जसवंत ने रिवॉल्वर बाहर निकाला। हाँ, यही बात है। मैंने उन तीनों इंजीनियर को मरवाया है और अब तुम भी मारने के लिए तैयार हो जाओ। और इससे पहले खुदा का नाम ले लो इंजीनियर। तभी दाएं हैंड्स अप ठाकुर जसवंत। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पुलिस, माफ़ करना ठाकुर साहब, मैं आपको यह बताना भूल गया। मैंने शहर से पुलिस बुलाकर आपके सारे चमचे गिरफ्तार करवा दिए हैं। ओह, पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंच गई है। चलो ठाकुर, अब जेल में बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारना। और फिर सचमुच रिकॉर्ड समय में नाव का पुल की जगह एक विशाल पुल, पक्का पुल बनाया गया। तालियां। ये सब संभव हो चुका ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ अशोक बेटे। मुझे तो आप सब
गांव वालों का भारी होना चाहिए अब्दुल चाचा। अगर आप सब मदद न करते तो यह पुल कभी बनने को हरगिज़ कामयाब ना होता। समाप्त दोस्तों।